हर रात जब हम सोते हैं ना, तो हम एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर अजीब, बेतरतीब और हमारी समझ से बिल्कुल परे होती है। सपनों की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां हम उड़ सकते हैं, जहां हमारी गहरी से गहरी चिंताएं सच लगने लगती हैं और जहां लॉजिक के सारे नियम टूट जाते हैं। तो चलिए इस राज को थोड़ा और समझते हैं। इससे पहले कि हम सपनों को कंट्रोल करने की बात करें, यह समझना जरूरी है कि साइंस इनके बारे में क्या कहता है। आखिर ये रात में हमारे दिमाग में जो फिल्में चलती हैं, ये हैं क्या? देखिए, साइंटिस्ट के पास ना कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक जो सबसे पॉपुलर है वो है एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। 1977 में दी गई ये थ्योरी कहती है कि सपनों का कोई बहुत गहरा छुपा हुआ मतलब नहीं होता, वो तो बस हमारे दिमाग की एक नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है। इसे ऐसे समझिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा है ब्रेन स्टेम, वो ना रैंडम बिजली के सिग्नल्स फेंकता रहता है, और फिर आपका जो सोचने समझने वाला दिमाग है यानी कॉर्टेक्स, वो इन उल्टे सीधे सिग्नल्स को पकड़कर उनसे कहानी बुनने की कोशिश करता है, और नतीजा एक अजीब, कभी कभी शानदार और अक्सर बिना सिर पैर का सपना। तो अगर सपने सिर्फ रैंडम सिग्नल्स हैं, तो क्या हम उन्हें बस ऐसे ही चलने दें, या क्या हम इस पूरी प्रोसेस में दखल दे सकते हैं? क्या हो अगर हम सिर्फ देखने वाले ना बने, बल्कि कहानी को खुद लिखना शुरू कर दें? और यहीं से सचेत सपनों यानी ल्यूसिड ड्रीमिंग की दुनिया शुरू होती है। तो एक नॉर्मल सपने और एक सचेत सपने में आखिर फर्क क्या है? सोचिए, नॉर्मल सपने में आप एक फिल्म के कैरेक्टर की तरह हैं, जिसे पता ही नहीं कि वो एक फिल्म में है। लेकिन एक सचेत सपने में आपको अचानक से ये एहसास होता है, अरे एक मिनट, ये तो सपना है, और बस यही एक छोटा सा एहसास सब कुछ बदल देता है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, आप उस सपने के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो दिमाग के अंदर होता क्या है उस वक्त? देखिए, न्यूरो इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि जब कोई ल्यूसिड होता है तो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हलचल बढ़ जाती है। यह दिमाग का वही हिस्सा है जो लॉजिक, प्लानिंग और सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद के बारे में सोचने की ताकत को कंट्रोल करता है। मतलब आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा जाग जाता है। और पता है, ये उतना भी रेयर नहीं है जितना लगता है। रिसर्च बताती है कि लगभग 55% लोगों ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो ल्यूसिड ड्रीम देखा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से आधे से ज्यादा लोगों ने इस कमाल की चीज का अनुभव किया है, भले ही कुछ पलों के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसे बस किस्मत पे छोड़ दिया जाए, या फिर क्या हम अपने दिमाग को लूसिड सपने देखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। चलिए कुछ सबसे असरदार तरीकों पर एक नजर डालते हैं। ये सबसे ज्यादा स्टडी की गई टेक्निक्स में से एक है। इसे कहते हैं मेमोनिक इंडक्शन ऑफ लूसिड ड्रीम्स, या शॉर्ट में माइल्ड। ये इस आइडिया पर काम करती है कि आप सोने से पहले अपने दिमाग को एक मिशन पर भेज रहे हैं, और वो मिशन है सपने को पहचानना। एक और बहुत पावरफुल तरीका है रियलिटी चेक करना। आइडिया ये है कि आप दिन में बार बार ये चेक करने की आदत डालें। लक्ष्य ये है कि ये आदत इतनी पक्की हो जाए कि आप इसे अपने सपनों में भी करने लगें। और सपने में क्या होगा? हो सकता है आपके हाथ अजीब दिखें, या आपकी उंगली हथेली के आर पार हो जाए, या लिखा हुआ टेक्स्ट हर बार बदल जाए। जैसे ही ऐसा कुछ होगा, आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे की तो बात कर ली, लेकिन अब सवाल आता है क्यों? ल्यूसिड सपने देखने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें? और इसका जवाब सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे दिमाग के अंदर एक पूरे खेल के मैदान का ताला खोलने जैसा है। ये जो बात है ना, ये ल्यूसिड ड्रीम्स की ताकत को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये हमारी जिंदगी में एक और डायमेंशन जोड़ देती है, एक ऐसी जगह जहां हम सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, वो भी तब जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है। और इसके फायदे वाकई हैरान करने वाले हैं। मेडिकली देखें तो ये लोगों को बार बार आने वाले बुरे सपनों का सामना करने और उन्हें बदलने में मदद कर सकता है। ये कोई स्किल प्रैक्टिस करने के लिए एक सेफ जगह बन सकती है। और हाँ, वो इच्छाएं पूरी करने वाली बात भी है। उड़ने की आजादी, नई दुनियाओं को एक्सप्लोर करना, मतलब जो कुछ भी हमारा मन सोच सकता है। लेकिन एक बैलेंस्ड नजरिया रखना भी जरूरी है। किसी भी पावरफुल मेंटल प्रैक्टिस की तरह हमें इसके नेगेटिव पहलुओं पर भी सोचना चाहिए। तो क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग में कोई खतरे हैं? हाँ, कुछ रिस्क तो हैं। कुछ टेक्निक से आपकी नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है। कभी कभी बहुत ज्यादा असली लगने वाले सपने देखने से जागने के बाद थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि सच क्या था और सपना क्या। इसे डी रियलाइजेशन कहते हैं।
एक और चीज है स्लीप पैरालिसिस, एक डरावनी हालत जहां आपका दिमाग तो जाग जाता है पर शरीर सोए रहता है। और हाँ, ल्यूसिड नाइटमेयर भी हो सकता है, जहां आप जानते हैं कि आप एक डरावने सपने में हैं लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। रिसर्च बताती है कि ये जो बुरे अनुभव हैं, ये ज्यादातर तब होते हैं जब कोई ल्यूसिड होने की कोशिश में फेल हो जाता है, या फिर ल्यूसिड तो हो जाता है पर सपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जब इसे सही तरीके से और पूरे कंट्रोल के साथ किया जाता है तो ल्यूसिड ड्रीमिंग काफी हद तक सेफ मानी जाती है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग सिर्फ उड़ने या बुरे सपनों को भगाने के बारे में नहीं है। ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस को समझने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचना, अपनी अवेयरनेस के बारे में अवेयर होना। ये एक बहुत ही हाई लेवल इंसानी काबिलियत है और ल्यूसिड ड्रीमिंग शायद इसका सबसे शुद्ध और सबसे अजीब रूप है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन खुद को ही देख रहा होता है और ये सब तब हो रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर कोई इंसान सपने में अपने डर का सामना करना, क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजना और अपनी रियलिटी को बदलना सीख सकता है, तो इन स्किल्स का उसकी जागती हुई जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? ल्यूसिड ड्रीमिंग शायद ये हमारे मन की उस आखिरी सीमा का दरवाजा है जो हमें ना सिर्फ हमारे सपनों पर बल्कि शायद हमारी असलियत पर भी ज्यादा कंट्रोल दे सकती है।